बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ और आलू की तह वाली बिरयानी। बीफ और आलू की तह वाली बिरयानी। ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है बगैर हड्डी का, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इसको धो लिया है, वॉश कर लिया। 1 किलो गोश्त है, उसमें ये 1 किलो आलू है, 1 किलो आलू है। और ये टमाटर है 1.5 पाव टमाटर है हमारे। और ये इमली का एक टुकड़ा है। और खटास के लिए हमने ये नींबू रखे हैं 6 अदद छोटे साइज़ के। और ये 1 पाव दही है हमारा, 1 पाव दही है। टमाटर कम थे इसलिए मैंने दही और क्या कहते हैं इमली और नींबू का इस्तेमाल करूँगी मैं। थोड़े टमाटर कम, इसमें और 10-15 अदद हरी मिर्चें हैं। ये इसको मैं ग्राइंडर करूँगी। लहसुन है ये, और ये अदरक है। थोड़ा लहसुन कम लग रहा है तो इसमें से मैं आधा और छील लूँगी। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। और ये साबुत धनिया है, साबुत धनिया है 1 बड़ा चमचा। 1 चमचा सौंफ है। इनको साबुत धनिया और सौंफ और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को मैं, और जायफल जावित्री ये देखें 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबल स्पून पीस के हो जाएगा ये। और ये साबुत मिर्चें हैं और सफ़ेद ज़ीरा है ये 1 बड़ा चमचा। और ये तेज़ के पत्ते हैं 5-6 अदद। और एक बिरयानी का साशा है शान का, सिंधी बिरयानी का। और ये हरी मिर्चें हैं 15 से 20 अदद। और 1 बड़ा चमचा भर के नमक का है, बड़ा वाला चमचा। और थोड़ा सूखा पुदीना है ये। और हरा धनिया है, ये काट के रखा है, ये गड्डी मंगवा के रखी है मैंने हरे धनिया की। और ये सब तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज काटी है। ये काट के इसको वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको चढ़ाने जा रही हूँ, इसको कौरमा इसका। उसके बाद कहते हैं जब कौरमा तैयार होगा तो फिर देखेंगे, आगे बताती है। आई ये देखें प्याज डाल रही हूँ मैं इसमें। कच्चा प्याज पानी में डाला है, तो तकरीबन 4 गिलास पानी है इसमें। और प्याज डाल दिया मैंने, साबुत ज़ीरा, ये तेज़पात के पत्ते हैं। और ये साबुत ज़ीरा है, आधा डालूँगी, आधा इसको मैं पीस लूँगी। आधा डाल दिया है और आधा ये बचा के रखा है पीसने के लिए। ये नमक है 1 बड़ा चमचा। ये साबुत गरम मसाला है, ये देखें 2 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं। और ये 2 छोटी इलायची हैं। और ये 20-25 अदद काली मिर्चें, थोड़ी सी दाना मेथी। और लौंगे हैं 6 से 7 अदद। बाकी मैं मसाला पीस के डालूँगी इसमें। और ये गोश्त है, ये देखें गोश्त डलेगा। और बाकी मसाला पीसने जा रही हूँ मैं। देखें ये बिरयानी मसाला डाल रही हूँ इसमें। शान का 1 पैकेट है। और ये तेल डालूँगी मैं इसमें, तकरीबन 1 पाव के करीब। कौरमा बनाने के लिए 1 पाव के करीब के तेल डाला है मैंने। ये सोया सुप्रीम तेल है हमारा। हम लोग घी से नहीं पकाते हैं बिरयानी, क्योंकि जम जाती है और घी नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। इसलिए मैं सोया सुप्रीम इस्तेमाल करती हूँ बिरयानी के लिए। और जिसमें घी की ज़रूरत होती है उसमें सोया सुप्रीम ही इस्तेमाल करती हूँ। उसी के पराठे वगैरह भी बनते हैं हमारे यहाँ। ये साबुत मसाला मैंने देखे पूरा, ये जायफल जावित्री है, जायफल का टुकड़ा है ये। 15-20 अदद साबुत मिर्चें हैं ये लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ। और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, ये सब मैं ग्राइंडर करके इसमें डालूँगी गोश्त में। देखिए ये मसाला सारा बिरयानी का पीसा है ये मैंने। साबुत मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा सफ़ेद, और जायफल जावित्री, लहसुन और अदरक, ये सब पीस के ही डाल रही हूँ इसमें ना। और सौंफ है, साबुत धनिया, सौंफ।
और ये 1.5 किलो चावल लिए, देखिए ये सैला चावल है, ये 1.5 किलो चावल है ये। अभी मैं इसको भीगने रखूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगोऊँगी। 1.5 किलो चावल है ये। और ये केवड़ा रखा है यहाँ पर, केवड़ा डलेगा आखिर में। और जब चावल बॉईल करूँगी तो मैं इसमें सिरका डालूँगी। ये सिरका रखा है, सिरका और ये सब, और केवड़े की बोतल, केवड़ा भी डलेगा आखिर में। अब ये मसाला तैयार हो जाएगा, इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से। अभी ये गल रहा है गोश्त, फुल आंच पे रखा है मैंने इसको। ये देखिए हमारा कौरमा ये तैयार हो रहा है। ये अब मैं इसमें ना इस कंडीशन में आके इसमें ये इमली डालूंगी और हरी मिर्चें, 15 से 20 अदद हरी मिर्चें हैं। साबुत डालते हैं इसलिए कि अगर जिसको नहीं खाना होता है वो निकाल के अलग कर देता है, और जिसको खाना होता है वो तोड़ लेता है। ये 4 अदद नींबू है, मैंने इसको चीरा सा लगा दिया, काटा नहीं है पूरा, इसलिए कि ना थोड़ी करवाट हो जाती है फिर ना चावलों में। साबुत ही रखूँगी। और ये थोड़ा सा पुदीना है, ये सूखा पुदीना है, ये डाल रही हूँ। अब ये टमाटर में रखे हैं, ये आलू डालूँगी मैं सारे। अब ये आलू भी इसी में गल जाएंगे। 1 किलो आलू है तकरीबन ना ये। और ये पूरा मसाला है, फुल आंच पे रख रही हूँ मैं। आलू भी गल जाएंगे और गोश्त तो गल ही गया है हमारा, और ये मसाला भी भून जाएगा इसमें। और ये टमाटर काटे मैंने, ये देखिए टमाटर काट के रखे हैं। ये 1.5 पाव के करीब है, आधा किलो। थोड़े कम है, अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। मैंने दही बढ़ा लिया इसकी जगह, और नींबू डाल दिए हैं, इमली डाली है। और ये दही है हमारा, तकरीबन ये 1.5 पाव दही है। आधा डालूँगी मैं, ये दही है, आधा डालूँगी और आधा रख दूँगी रायते के लिए। आधा रायता बनेगा इसका, दही का। और ये टमाटर और ये हरा धनिया भी काट के एंड में डालूँगी। ये मसाला पूरा तैयार हो जाएगा, फिर हल्का सा गलाऊँगी। टमाटर थोड़े साबुत साबुत अच्छे लगते हैं ना। और ये केवड़े की बोतल रखी है, देखें केवड़ा, और ये सिरका रखा है हमारा, ये आप एंड में डलेगा। और ये चावल रखे मैंने भिगोने के लिए, 1 घंटे से ये चावल भीग रहे हैं। इधर देखें ये चावल ये 1 घंटे से भीग रहे हैं, ये ना 1 से 1.5 घंटा हो गया इसको भीगते हुए। अब मैं इसमें इतना कम पानी डालूँगी कि इसी पानी में ये चावल गल जाएंगे। तकरीबन ये 1.5 किलो है ना चावल, इसमें तकरीबन 1 किलो पानी डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 1.5 घंटा मैंने इसको भिगो लिया था। बहुत कम पानी में इसको मैं पकाऊंगी चावलों को। नमक डाल के बिल्कुल खिले खिले पकेंगे। बहुत से लोग इसको चावलों को पसाते हैं, इसको पसाऊंगी नहीं, बगैर पसी देखिए आप कितने अच्छे बनेंगे ये। इसमें मैं सिर्फ केवड़ा डालूंगी और नमक डालूंगी और सिरका डालूंगी। केवड़ा आखिर में डालूंगी, सिरका अभी डालूंगी। इससे चावल बिल्कुल अलग अलग पकेंगे। सिरका डालने से ये होता है कि चावल हमारे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आधा कप सिरका डालूंगी इसके अंदर। इसमें आधा कप मैंने सिरका डाल दिया है। और ये चावल बिल्कुल खिले खिले पकेंगे बहुत कम पानी में। इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी पसाने की, इसी पानी में गल जाएंगे, इसी में बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ये फुल आँच पे इसको रख रही हूँ, फिर जब इसमें उबाल आ जाएगी तो दरमियानी आँच करके ढक्कन लगा दूँगी इसमें। और नमक डालूँगी इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून चावल में। ये 1.5 किलो चावल है, इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक डालूँगी मैं इसमें। सही। ये देखिए चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं ना। अब इसकी तेल लगाने जा रहे हैं हम। तेल लग जाएगी तो फिर आपको दोबारा दिखाएंगे इसकी। चावलों को उठा के दिखाओ चम्मच से।
ये देखिए चावल कितने खिले खिले हैं। इसकी तेल लगेगी ना, कौरमा बिल्कुल तैयार है ये। अब इसकी भी, इस कौरमे की और चावल की तेल लगाऊंगी। इसमें आलू भी गल गए, गोश्त, और ये तार देखिए पूरा ऊपर आ रहा है। ये देखें तार, यहाँ पे तार नज़र आ रहा है ये आपको। आलू भी गल गए अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ये धनिया पुदीना छिड़क दिया मैंने ऊपर से। चलो अभी तेल लग जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। पूरी तेल लगाने के बाद डिश आउट करेंगे। देखिए ये तेल लगाई जा रही है चावलों की, कौरमे की। ये तेल लग रही है ये। अब ये चावल भी इसमें डाल मिक्स कर लो। ये देखिए सादे चावल ये रंग डले हुए, इसमें कौरमा डालेंगे। ये कौरमा डलेगा इसमें। ये भी देखें चावल बिल्कुल अलग अलग चावल पके, गल गए हैं अच्छी तरीके से। अब ये इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से चावलों में। इसको एहतियात से मिक्स करते हैं ताकि सब में चावल में मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए और न किसी के पास कम ज़्यादा ना जाए, ना कहीं वाइट चावल है। इसकी मिक्सिंग में ज़रा थोड़ा टाइम लगता है। अच्छे तरीके से मिक्स करें तो चावल इसमें डाल दो। सही अकलमंदी है। देखें चावल हमारे ज़्यादा हो गए, मैंने इसलिए इस मसाले में मैंने कहा इस पतीली में कर ले थोड़ा मिक्स। ये कौरमे की जो पतीली थी हमारी, ये देखें बिरयानी की शक्ल कितनी अच्छी आई है हमारी। ऐसा लग रहा है कि देख की बिरयानी है ये। बिल्कुल घर के मसालों से तैयार करिए मैंने। ये देखें, खाएंगे तो आपको जायका भी बहुत अच्छा लगेगा इस बिरयानी का। ये तय वाली बिरयानी हमारे यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है। बिरयानी में ये मसाला रहेगा, मैंने कहा सादे चावल लेके अच्छी तरह मिक्स कर लूँ में। सारा यही पतीली में डाल देंगे, सारे मसाले वाले उसी बड़े पतीले में मिक्स कर देंगे। कौरमे के पतीले में देखिए मसाला है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। एक मिनट इसमें निकालो। ऐसी अच्छी आई है, देखिए लुक वाइज ऐसा लग रहा है कि देग की बिरयानी है ये। और इसको खाएंगे जब भी, खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। और 1 से 2 टाइम हम लोग खा लेते हैं आराम से इसको। 2 से 3 टाइम आराम से खाई जाती है बहुत शौक से हमारे यहाँ। चावल देखें ये बिल्कुल अलग अलग चावल हो रहा है, एक एक चावल अलग बना है ना। ये देखें हमारी प्लेट। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़, ओके, ऑल द बेस्ट। हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।